क्यों बढ़ रहे हैं वे प्रोटीन के इतने प्राइसेस? देखिए रीजंस तो बहुत है, पर हम बात करेंगे ऐसे रीजन की जो कि स्पेसिफिक टू इंडिया है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी कंट्री में बढ़ रहे हैं। इसीलिए वे प्रोटीन की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बढ़ रही बल्कि वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। अब जो इंडिया है वो अपना मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वे प्रोटीन इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, जिसमें से यूएस से सबसे बड़ी मात्रा में जो है वे प्रोटीन इंपोर्ट किया जाता है। पर अब यूएस से वो इंपोर्ट बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? क्योंकि एफएसएसएआई के एक नए रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी कंट्री से वे प्रोटीन को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें वीएचसी देना पड़ेगा, यानी कि वेटरनरी हेल्थ सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में हमें यह कंफर्म करना पड़ता है कि जिन गायों से दूध निकाला गया है उन्हें वेजिटेरियन फीड पे रखा गया है। पर इंडिया को बहुत बड़ा कंसर्न था यूएस से लेके, क्योंकि यूएस में जो काउज होती हैं उन्हें ऐसे फीड पे रखा आता है जिन्हें मीट एंड बोल उनके खाने में दिया आता है। तो इस वीएचसी के मैंडेटरी के हिसाब से जो है अब यूएस से उतना वे प्रोटीन आ नहीं रहा है। ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडिया को मैक्सिमम डिपेंड होना पड़ रहा है यूरोपियन कंट्रीज पे। तो इन सब की वजह से जो भी ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। रियलिटी चेक के लिए आप लोगों को बता दूं कि रॉ वे प्रोटीन को इंपोर्ट करने का प्राइस, वो भी रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को, वो इस टाइम पड़ रहा है 1500 रुपीज पर केजी प्लस जीएसटी। वहीं पे आइसोलेट की बात करें तो रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट को इंपोर्ट करने की कॉस्ट जा रही है 2500 रुपीज पर केजी प्लस जीएसटी।